गुज़श्ता जुमा में गुफ्तगू हमारी जो हुई वो इस्तिग़फ़ार के बारे में, और हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक तावीज़ आपको दिया था, याद है? याद है आपको? कौन सा तावीज़ दिया था? ये दुनिया के किसी बाबा का तावीज़ नहीं था, ये गले में पहनने वाला तावीज़ नहीं, दिल में पहनने वाला तावीज़। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो तावीज़ अता फरमाया है। कोई भी परेशानी हो, कैसा भी रंज हो, गम तकलीफ हो, अल्लाह तबारक व तआला सब दूर फरमा देगा और रोजी वहां से अता फरमाएगा कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा ये कहां से आ गया। जैसे कभी कभी कोई मांगता है ना कि अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई अता फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाता है और 56 करोड़ की चौथाई अता फरमा देता है। भाई वो गुमान में भी नहीं होता कि कहां से आ गया, ये कैसे हो गया, ये अचानक कहां से हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला इतना मेहरबान है, तो ये तावीज़ गले से लगाएगा, इसको बस ऐसी मत छोड़ दो। आज परेशानी है, हर घर में परेशानी, हर एक का रोना यही है, रोजी रोजगार, रोजी रोजगार, रोजी रोजगार। घर के मामलात सबके सामने हैं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बहू सास, सबके मामलात घर में हैं। बस सिर्फ एक तावीज़ ये दिल में पहन लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला सारे मामलात को बेहतर फरमा देगा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। वो क्या तावीज़ है, जरा बता दीजिए आप। बेचारे पढ़ना ही नहीं जानते, पढ़ना ही नहीं जानते। अरे पढ़ा ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? बेचारे चंद लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं हमसे तो कहा ही नहीं गया था। अरे ये सबसे कहा गया है, किसका फरमान है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये किसी खास के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर गुलाम के लिए है, हर उम्मती के लिए है। पढ़िए जरा सा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े के फैल हमारा इस्तिग़फ़ार कबूल फरमा ले, तौबा को कबूल फरमा ले और हर एक की परेशानियों को दूर फरमा ले, सबको रंजो कम सब तकलीफ से नजात अता फरमा ले और सबको रोजी वहां से अता फरमा कि हमारा वहमो गुमान भी ना हो। ऐ अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने ही वाला है। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, रमजानुल मुबारक का बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना आने ही वाला है और जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शब कद्र। उसके रोजे तुम पर फर्ज किए गए। ईमान वालों पर रोजा फर्ज किया गया। किस पर रोजा फर्ज किया गया? अब जो रोजा नहीं रखते वो समझेंगे। किस पर रोजा फर्ज है? और जो होटल में पर्दे के पीछे छुप करके खाते हैं, ये ढीठ बन करके खाते हैं, वो समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा फर्ज फरमाया ईमान वालों पर। अब जो बेईमान होगा वो छुप कर खाएगा और जो ईमान वाला है कि कैसे भी खाने सामने रखे हो, बेहतर से बेहतर दुनिया का बेहतरीन खाना भी उसके सामने रख दिया जाए, खाने की नीयत से देखना गवारा भी नहीं करेगा। कैसे कैसे मशरूबात, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, मालपुआ, कैसा भी हो, कुछ भी रख दिया जाए,
नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। हमने अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखा है, खाना पीना बंद किया है, अब रोजा खुलेगा, खाना पीना होगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ही होगा। टाइम से खोलेंगे जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा। ये ईमान वालों के लिए। अब कुछ लोग तो रोजा रखते हैं ना, तो दिखावे का भी रोजा होता है, लोग कहेंगे मुत्तकी है, परहेजगार है, बड़ा हो जाता है। और जो रोजा वाकई में अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं तो उनके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह उनके करीब और वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, तूने मुझसे कलाम फरमाया, मैं कितना खुश नसीब। ऐसी बात है, खुश नसीबी क्या क्या कहना, उलुल अज़्म नबी हैं, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फज़्ल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कलाम फरमाया, गुफ्तगू फरमाई, तो खुश नसीब फरमाते अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूं कि तूने मुझसे कलाम फरमाया, मुझसे गुफ्तगू फरमाई। क्या कोई ऐसा भी है जो तेरे नजदीक मुझसे ज्यादा करीब हो? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है मेरे प्यारे कलीम, मेरा महबूब नबी, ये आखिर ज़मा है, सब रसूलों से आखिर है, उसकी उम्मत पर मैंने रोजा फर्ज किया है, वो रोजा रखेगी और जब अफ्तार का वक्त करीब होगा तो वो मुझसे करीब होंगे और मैं उनसे करीब होऊंगा। मेरी रहमत उन्हें घेर लेगी, मेरी रहमत उन्हें अपने झुरमुट में ले लेगी और उस वक्त वो जो दुआ करेंगे मैं उसे कबूल फरमा लूंगा। सोचे कहाँ उलुल अज़्म नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कलाम फरमाया, वो खुश नसीब हैं। लेकिन रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितना करीब, कैसा कुर्ब है। अल्लाह हमारे करीब होता है और हम अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते हैं। अल्लाह की रहमतें अपने झुरमुट में ले लेती हैं और उस वक्त रोजादार जो दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लेता है। अब जिसका जी चाहे अल्लाह की रहमत में आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाए, जिसका जी चाहे जितना चाहे अल्लाह की रहमत को अपने दामन में समेट दे। तो ये जरा देखें अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा फज़्ल व करम है, एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब अता फरमाता है। तो ईमान वाले जो रोजा रखते हैं, तो वाकई रोजा रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके करीब और वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, उसके रोजे तुम पर फर्ज किए गए और रात में क़ियाम यानी नमाज तरावी जो सुन्नत है, नमाज तरावी सुन्नत, रोजे फर्ज किए गए और रात में नमाज तरावी। नमाज तरावी का हाल मत पूछिए, आजकल तो 3 दिन की और 6 दिन, पूरे महीना तरावी है। ऐसा नहीं कि 3 दिन पढ़ लिया, 6 दिन की पढ़ लिया तो फुर्सत हो गई। खाने के चक्कर में लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ देते हैं। अरे देने वाला वही है, कौन देगा? अरे कारोबार करते हैं, क्या बताएं, अरे वो वहां से रोजी देता है कि हमारे वहीमो गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह से डरो, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राह निकाल देता है। बेहतर रास्ता निकालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तबारक व तआला रोजी वहां से अता फरमाता है कि हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता। लेकिन 3 दिन की तरावी पढ़ लेंगे,
फिर कारोबार में लग जाएंगे, सफर में चले जाएंगे, ये कर लेंगे दुनिया के बहाने। और बहाने भी तो अब तो मत पूछिए, अभी से लोग बीमार होना शुरू हो गए, अभी से शुरू बीमार होना शुरू हो गए। अल्लाह करे ऐसे ही बीमार रहेंगे। ये जो बीमारी का बहाना बनाते हैं ना, ये गैस्ट्रिक के क्या बताएं, देर बहुत बनती है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, न जाने कैसे कैसे बहाने बना करके अपने आप को धोखा दे रहे हो। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। किसको धोखा दे रहे हो? तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो, किसी बंदे को धोखा दे रहे हो? नहीं, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, जहन्नम का ईंधन बन रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा फर्ज किया है। ये गैस्ट्रिक, ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये सब बहानेबाजी है, ये शैतानियत है, इससे माफी हरगिज ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा फर्ज किया है। नमाज तरावी सुन्नत है। 3 दिन की तरावी पढ़ करके पूरे महीने का हक अदा नहीं हो सकता है। 6 दिन की तरावी पढ़ करके पूरे महीने का हक अदा नहीं हो सकता। पूरे महीना तरावी पढ़ना है। ये सोच लें कि 6 दिन की पढ़ लिया तो हो गया, हरगिज नहीं। ये सब सिर्फ धोखा और धोखा है, शैतानियत है। जो लोग ऐसा इंतजाम करते हैं कि 6 दिन का इंतजाम कर लो ताकि लोग तरावी पढ़ लें, याद रखिए कुरान मुकद्दस सुनना मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब। क्या है? मुस्तहब। पूरा कुरान सुनना मुस्तहब है और तरावी में पूरा कुरान पढ़ना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। तो पहले सुन्नत है कि मुस्तहब है? सुन्नत। पहले सुन्नत है, लिहाजा सुन्नत छोड़ करके मुस्तहब पर अमल नहीं किया जाएगा। लिहाजा पूरे महीने की तरावी हमें पढ़ना है। ये 6 दिन की तरावी, 3 दिन की तरावी पढ़ करके पूरे महीने का हक नहीं अदा किया जा सकता। कुछ लोग रोजा भी इसी तरह रखते हैं कि पहला रमजान को रोजा रख लिया और आखिर रमजान का रोजा रख लिया, बीच में ढोल है, खाली हो गया। अरे ऐसे ही रोजा रख ले तो हो जाएगा काम। और इसी महीने की शायद वो 27 तारीख को कुछ लोग ऐलान कर देते हैं मोबाइल पर, तो आजकल मोबाइल ही की जिंदगी है, वायरल हो जाता है कि आज के दिन जो 4 रकात नमाज ज़ोहर में पढ़ लेगा तो पूरी जिंदगी की नमाज अदा हो जाएगी। तो मस्जिद में ताला लगा दीजिए। 27 तारीख को खुलेगा रमजान की, 27 तारीख को मस्जिद खुलेगी, आप आइए 4 रकात पढ़ लीजिए, जिंदगी भर की नमाज अदा हो जाएगी। क्या जरूरत है? अरे ऐसे ही खेल कूद शरीयत को बना रखा है, मजाक बना रखा है। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, उससे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। कितना भी बड़ा कोई आ जाए, अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाया है उससे कोई बदल नहीं सकता है। हमेशा जो 30 दिन का रोजा है, 29 दिन का रोजा है, उसे रखना है। 27 दिन की तरावीह पढ़ करके काम नहीं चलेगा। कुछ लोग तो 27 दिन किसी तरह मजबूरन, जैसे लगता है कि जबरदस्ती पढ़ रहे हो, और जैसे ही 27वीं हुई बस फिर गायब। अब 2 दिन 3 दिन फिर नहीं मिलेंगे, अब ईद में मुलाकात होगी। ये मजाक है। हमने अल्लाह तबारक व तआला के लिए ना रोजा रखा है ना तरावीह पढ़ी है। जो अल्लाह के लिए रोजा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला नेकियों की उसे तौफीक अता फरमाएगा, उसे बेनमाजी नहीं बनाएगा। सिर्फ अल्लाह के लिए रोजा रखो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने के लिए काम करो, अल्लाह तबारक व तआला राह निकाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की भी खुशी अता फरमाएगा, आखिरत की भी खुशी अता फरमाएगा। लिहाजा रोजा 30, एक दिन इधर एक दिन उधर, बीच में खाली खाली, तो ये सब जो लोग सोचते हैं, जैसे आजकल शादियों में होता है ना, शादियों में आजकल क्या होता है, नाच गाने डांडिया, मत पूछिए, खूब ढोल ताशे डीजे बाजे खूब हो रहे हैं, और फिर आखिर में क्या करते हैं, मिलाद शरीफ की महफिल, गलाजत पर सोने का वर्क चढ़ा करके पेश कर रहे हो। क्या है ये? एक तरफ नाच गाने डांडिया खेल कूद हराम से हराम तर,
अरे अब तुम बहुत ही मामला हो गया, अब तो पहले दिन महफिल होगी तो बगैर शादीशुदा लड़की लड़का, फिर उसके बाद शादीशुदा औरत और मर्द, और इनकी बीवी उनके साथ, उनकी बीवी इनके साथ, खूब खेल कूद माशाअल्लाह, और फिर आखिर में क्या, मीलाद शरीफ की महफिल। जब डांडिया हो रही थी तो किसी आलिम को दावत नहीं दी गई, जाहिर सी बात है, आलिम आएगा तो फिर बरसेगा अल्लाह तबारक व तआला का, समझ रहे हैं ना, वो तो लेके आएगा ना। आलिम को नहीं बताया गया था, आलिम को नहीं बताएंगे, डांडिया खूब खेल लेंगे, नाच गाने खूब कर लेंगे, हिजड़े बुलाए जाएंगे नाच गाने के लिए। किसको बुलाते हैं? हिजड़ों को बुलाते हैं। और फिर जो तमाशा शैतानियत होती है, फिर आखिर में उन गलाजत पर सोने का फर्क चढ़ा करके पेश कर दिया जाता है। वही हाल हमारे आज रोजों का हाल है। ये तो उन्होंने भी किया था, ईसाइयों ने। ये रमजान के रोजे सिर्फ हम पर नहीं, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों पर फर्ज हुए। तरीका लग रहा है, हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर यही रमजान के रोजे ही फर्ज थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब मई जून जुलाई का महीना आया, रोजा रखा, प्यास महसूस हुई, तो दूसरे साल से बदल ही दिया कि अब मई जून जुलाई में रोजा नहीं रखेंगे, दिसंबर और जनवरी में रोजा रखेंगे, और एक महीने के बदले 2 महीने का रोजा रखेंगे। ये कबूल होगा? जरा सोचिए, बदल दिया। आज हमारा हाल यही ईसाइयों वाला हो गया है, यहूदियों वाला हो गया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रजा नहीं सोचते, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं मानते, बल्कि यहूदियों के, ईसाइयों के रास्ते पर चले जा रहे हैं। लिहाजा पूरे महीने का रोजा रखना है, पूरे महीने की तरावी भी पढ़ना है। एक दिन भी नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा, और उसकी नमाज भी खतरे में होगी, उसकी नमाज भी खतरे में होगी। लिहाजा पूरे महीने रोजा रखना है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए तरावी की नमाज मुकम्मल हमें पढ़ना है। लिहाजा जो लोग 6 दिन की या 3 दिन की तरावी का इंतजाम करते हैं वो भी जहन्नम के मुस्तहिक है, और जो पढ़ते हैं वो भी जहन्नम के मुस्तहिक है। हाल क्या होता है देखा गया है, हाल क्या होता है, जब 6 दिन की तरावी का आलम होता है ना, तो जाइए देखिए वहां कभी कभी क्या होता है, इमाम साहब तरावी वाले पड़े जा रहे हैं। अब तो हाल मत पूछिए, राजधानी एक्सप्रेस नहीं, फ्लाइट की रफ्तार भी नहीं, मिसाइल की रफ्तार मत पूछे, चले जा रहे हैं। और इधर पीछे वाले बेहुक्का बीड़ी सिगरेट चल रही है, तंदूरी नोचे जा रहे हैं, टिक्का चल रहा है, और जैसे ही जब रकात का वक्त होता है तो खींचतानी सब शुरू हो जाती है। अब लगा कि इमाम साहब रुकू करने वाले हैं, तो किसी के हाथ में हुक्का है, बीड़ी है, सिगरेट है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, बोटी मुंह में, तंदूरी मुंह में, अल्लाहू अकबर, सीधे में चले जाए। यहाँ नमाज का मजाक बना रखा है। ला सोचिए, ये नमाज कबूल होगी, हमने मजाक बना रखा है। ये नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। सीधे जो हुक्म है उसके मुताबिक नमाज पढ़िए, उसी के मुताबिक रोजा रखिए। अल्लाह तबारक व तआला गैर से मदद फरमाएगा, गैर से रोजी अता फरमाएगा, हमारी हर मुश्किलों को खत्म फरमाएगा। ऐ अल्लाह, अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके व दुफैल हमें मुकम्मल पूरे महीने का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, मुकम्मल नमाज तरावी और फराइज नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको शैतानियत से, यहूदियत से और ईसाईयत के शर से महफूज फरमा, हमारी गैर से मदद फरमा, गैर से रोजी अता फरमा, तमाम लोगों की मुश्किलों को खत्म फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या